13 दिसंबर को होने वाले पेपर की तैयारी हमारी जबरदस्त चल रही है और आप लोगों के लिए मैं पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे कराने वाला हूँ। ये पूरा का पूरा पेपर आपका एकदम मॉडल पेपर जो एग्जाम में आता है वैसा ही है। इसमें हमारे पास वही लगभग टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। पहले मैथ का पोर्शन होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस मैं आपके साथ सोल्व करूंगा एंड देन उसके बाद हम लोग करेंगे अरिथमेटिक का पोर्शन। अरिथमेटिक में भी हमारे पास जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस अरिथमेटिक के रहेंगे 20 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज का पोर्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड देन उसके बाद अलग से मैं आपको हिंदी लैंग्वेज भी कराऊंगा। तो ये पूरा का पूरा पेपर आपके पास रहेगा, तो आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले हम मैथ के पोर्शन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें चार सेक्शन, चार क्वेश्चन के हमारे पास 10 सेक्शन है, यानी कि 40 क्वेश्चन होंगे। पहले सेक्शन में हमें क्वेश्चन जो है इनमें 4 इमेज में एक इमेज अलग है, 3 इमेज अलग है, तो हमें जो अलग इमेज है वो ढूंढनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, सी डी ई एफ हमारे पास गिवन है। अब देखो इनमें जो अलग है ना वो ऑप्शन सी होगा। उसका कारण क्या है, हमारे पास कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वोवेल्स है। तो इनमें जो 3 हमारे पास ए बी और डी ऑप्शन है सब कॉन्सोनेंट्स है और ई हमारे पास क्या है, वोवेल्स है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, के एम ए आर और इनकी वाटर इमेज गिवन है। अब देखो आर की वाटर इमेज हमारे पास, चूंकि सारी की सारी चीजें इसी साइड में रहेगी तो ये सारी की सारी चीजें साइड में आ गई और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इसकी तरफ रहेगा। ए की वाटर इमेज ऐसी ही रहेगी, एम की भी ऐसी रहेगी। के में इन्होंने गलती क्या करी है, ये ऐसे बनना था, मतलब जैसे आर बना है ना इसी तरीके से बनना था, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसे बनना था ये। ठीक है, इस तरीके से, बट इन्होंने ये सारी की सारी चीजें इधर दे दी, तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारे पास अलग हो जाएगा। बाकी सबकी बी सी और डी की हमारे पास जो वाटर इमेज है वो एकदम सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमारे पास एक ये जिगजैग लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है जो हमारे पास वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। इसमें गौर से देखो, ये वाली लाइन को जब मैं 180 डिग्री फ्लिप करता हूं तो ये हमारे पास जो ब्लैक पॉइंट है ये नीचे आ जाएगा और इसको 180 डिग्री फ्लिप किया तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड में जब हम जाते हैं तो इसने क्या किया है कि इसको 90 डिग्री घुमा दिया और इसको भी 90 डिग्री घुमा दिया। तो जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आएगा और ये जब 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आएगा। फिर इसके बाद इन्होंने ये जो स्ट्रेट लाइन थी इसको इन्होंने 270 डिग्री घुमाया, मतलब 90, 180, 270, दैट मीन्स ये यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको 270 डिग्री घुमाऊंगा तो 90, 180 और 270 यहाँ पे आता, बट ये इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा जो सबसे अलग है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सबसे अलग ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन अभी आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 13, 39, 52 एंड 51। अब देखो 13 3 39, 13 चौके 52। अब ये 13 से नहीं कटता है तो यही सबसे अलग हो गया। फोर्थ हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट करके दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आते हैं हमारे पास दूसरे सेट पे। ठीक है, पार्ट 2 पे आते हैं। हमारे पास पार्ट 2 में क्या कहता है, 5 से 8 तक के जो क्वेश्चन है लेफ्ट साइड में हमारे पास सेम टू सेम यही फिगर यहाँ कहीं दी हुई है इन 4 ऑप्शन में। ये सेम टू सेम फिगर इन 4 ऑप्शन में से चेक करनी है हमें। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन फिगर है, ये आंसर फिगर है, तो यही इमेज इन 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं है। तो 5वें क्वेश्चन से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ध्यान से देखो, इस टाइप की स्ट्रक्चर कहाँ बनी है, इसमें बनी है? नहीं सर, नहीं लग रहा है, ये तो अलग दिख रही है हमें कुछ। क्या इसमें है? हाँ जी सर, एकदम एकदम डिट्टो सेम टू सेम यही ऑप्शन हमें सही करेक्ट दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये इमेज हूबहू यहाँ पे है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास 2 वर्टिकल लाइन है, फिर ये इसका बेस हो गया और ये नीचे इधर अंदर की तरफ है, ये भी यहाँ से अंदर की तरफ है। तो कौन सा ऑप्शन है? ये तो कतई भी नहीं है। ये है? नहीं सर, क्योंकि नीचे वाला जो बेस है इसमें ये ऊपर ऊपर हमारे पास क्या है, खूंटी की तरह लगा हुआ है। तो ये ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा। ध्यान से देखो, डी एकदम हूबहू यही है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो कितने आसान क्वेश्चन आपके आते हैं, आपके एग्जाम में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। इस भाई साहब को देखिए कूद रहे हैं, कूदा फांदी कर रहे हैं। देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है। देखो इसमें पैर देखो, पैर का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे गया है, केवल इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में ये लग रहा है, तो यानी कि 2 ऑप्शन तो हम हटा ही देते हैं। अब देखो इसके ये वाले हाथ का स्ट्रक्चर सर ये तो अंदर की तरफ गया तो बाहर की तरफ ये है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल इसमें बी ऑप्शन ठीक होगा। अब आता है 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन का हूबहू इमेज, सर जी 2 सर्कल है ऊपर की तरफ, ये देखो यहाँ पे तो हाफ सर्कल हो गया, इसको हटा दो। नीचे हमारे पास क्या है सर जी, 2 हाफ सर्कल यहाँ पे भी है जो अंदर की तरफ एक दूसरे की तरफ ऐसे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन में तो नहीं होगा, ये में नहीं होगा, इसमें दिख रहा है क्योंकि इसके दोनों के दोनों मुंह एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारे पास ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, देखो ये फिगर हमारे पास गिवन है, 9 से लेकर 12 तक हमारे पास क्या है, ये फिगर कंप्लीट करना है। इसमें से कौन सा पोर्शन, यानी कि ये क्वेश्चन फिगर या आंसर फिगर, कौन सा पोर्शन इस वाली फिगर को कंप्लीट करेगा। अब गौर से देखो आप, अगर मैं यहाँ पे देखो सर, ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट होना चाहिए। ये वाला पोर्शन कंप्लीट होने के लिए यानी कि ये वाला हिस्सा मेरे पास इन 4 ऑप्शन में कहीं गिवन है, ये वाला हिस्सा।
अब गौर से एक बात देखो सर, यहाँ पे कहीं दिया है ये नहीं, तो ऑप्शन गलत। ये दिया है हाँ सर, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, बाकी और कहीं में ये वाला ऑप्शन, ये पोर्शन दिया ही नहीं, तो ये सब गलत है, ये भी गलत है, केवल ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो 9th का बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलो भैया इसको कंप्लीट करते हैं। सर ये वाला हिस्सा हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ गिवन है, और इस वाले हिस्से में क्या है सर जी, एकदम तिकोने तरीके से इसको मिलाना है, और नीचे हमारे पास ये ब्लैक वाला पोर्शन भी आएगा। सर इसमें ब्लैक वाला पोर्शन नहीं है, इन तीनों में है, बिल्कुल है। अच्छा ऊपर क्या है सर, जब ये ट्रायंगल बनेगा ना ऊपर, हमारे पास इस तरीके का पोर्शन भी है, और इस तरीके का पोर्शन केवल इस ऑप्शन में है। ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो जी अब आता है इस पे भी हमें इमेज को क्या करना है सर जी, कंप्लीट करना है। जब इमेज कंप्लीशन पे जब हम आते हैं तो हमें एक ही बात याद आती है कि सर इन 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसको कंप्लीट करेगा। चलो जी भाई साहब देखते हैं इसको भी। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके का पोर्शन आएगा इमेज में, ठीक है, इस तरीके का पोर्शन कहीं दिख रहा है सर जी, हाँ यहाँ पे भी दिख रहा है। अच्छा ऊपर और क्या आएगा सर जी, यहाँ पे एक ये वाला पोर्शन भी आएगा, ये वाला पोर्शन कहीं दिख रहा है, हाँ सर इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। बट हमारे पास बच्चे इसमें ये वाली लाइन नहीं थी, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा सर जी, हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये तो नहीं होगा ना, ये होगा, क्योंकि इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर दे रखा है, बट हमें चाहिए था इधर की तरफ, है ना, राइट साइड, तो ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 11वें का हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्या कहता है सर जी, इस इमेज को फिर से कंप्लीट करना है, कोने पे हमें ये ब्लैक वाला पोर्शन चाहिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इन दोनों को हटा दो। ठीक है सर, लाइन हमारे पास कैसी होनी चाहिए सर जी, ऐसी होनी चाहिए, इस तरीके से जाए। तो इस तरीके से लाइन कहाँ पे गई है, केवल इसमें गई है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो 12 का ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इसको कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी हमें चाहिए था। ठीक है, ये गोल वाला। चलो जी, चलो चलो अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे इसमें ना इमेज का पैटर्न दिया हुआ है, जो हमारे पास पार्ट 4 है, 4 क्वेश्चन गिवन है, इसमें इमेज का पैटर्न है, यानी कि इस इमेज से ये आई, इससे ये आया, और फिर इसके बाद क्या आएगा। देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद यहाँ पे 4 बचे, 1 2 3 4, है ना। देखो यहाँ पे क्या थे सर जी, एक तरीके से हमारे पास एक क्रम में बनी हुई कुछ क्या थे, स्तंभ मान ले छोटे छोटे। हाँ जी, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे हमारे पास 4 है। हम ऐसे मान ले कि सीढ़ियां हैं, ठीक है, यहाँ 5 थी, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 आ जाएगी, 2 कहाँ है सर जी, ऑप्शन ए में है, तो 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो जी 14 पे आते हैं सर जी। 14 में देखिए पैटर्न हमें पहचानना है, पैटर्न पहचानेंगे तो देखो ये हमारे पास एकदम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर के यहाँ से ये 90 डिग्री पे यहाँ आ गया। ठीक है, ये और ये चेंज हुए क्या, बिल्कुल चेंज हुआ। कैसे सर, देखिए ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज हुए, ये यहाँ पे आ गया गोला देखो, और ट्रायंगल उधर चला गया। चलो जी वैसा बहुत बढ़िया। फिर से सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाली चीज यहाँ पे आ गई, और ये हमारे पास फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर ये यहाँ आ गया, ट्रायंगल यहाँ आ गया, देखो ये यहाँ आ गया, ट्रायंगल यहाँ पे आ गया। इसको फिर ऊपर ले जाओ, ट्रायंगल यहाँ रहेगा, गोला यहाँ रहेगा, ट्रायंगल यहाँ, गोला यहाँ, ट्रायंगल यहाँ, गोला यहाँ। ठीक है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाएंगे तो सर ये वाला पोर्शन ऊपर पहुंच जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 का क्या आएगा बेटा, बी आएगा। चलो जी 15 पे चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए सर हमारे पास बी और एक्स है, देखो जो हमारे पास ए था और ये जो डार्क सर्कल है, इनका स्थान चेंज हो गया इनकी जगह पे, और इनका स्थान हो गया इनकी जगह पे चेंज। देखो ध्यान से सर, जो एक्स है वो यहाँ आ गया, ठीक है, और जो ए है वो यहाँ आ गया, और जो बी है वो यहाँ आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स ये सब कुछ मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री अलग अलग चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फिर से ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, एक्स यहाँ पे। अब इसको फिर से 90 डिग्री चेंज करो सर, एक्स यहाँ पे आएगा, एक्स यहाँ पे कहीं दिख रहा है सर, इस ऑप्शन में है, इसमें है, तो ये हटा दो, ये भी हटा दो, एक्स यहाँ पे आएगा। ठीक है सर, एक्स यहाँ पे आने के बाद मेरे पास ए यहाँ पे आएगा, ए कहीं दिख रहा है सर, यहाँ पे केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो 15 का ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आपको आगे चेक करना ही नहीं है, 15 का ए आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो बी है यहाँ पहुंच जाएगा, गोला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आंसर है इसका करेक्ट। ठीक है बेटा, चलो जी बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं सर जी क्वेश्चन नंबर किस पे, 16 पे। देखो बेटा ये 90 डिग्री घुमा, तो फिर ये मेरे पास तीर यहाँ पे आ गया, और ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है सर, फिर से 90 डिग्री घुमा, तीर यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। सर 90 डिग्री घुमा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और तीर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। कहीं दिख रहा है, अरे कहीं दिख रहा है क्या, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सर जी। अच्छा ये यहीं का यहीं रहेगा, ये वाला जो है ना, ये गोला यहीं का यहीं रहेगा, तो ये मेरे पास ऑप्शन बी में कहीं दिख रहा है सर जी, ऑप्शन बी में एकदम करेक्ट दिख रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वो 90 डिग्री घुमाना था। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अब हम आते हैं अगले सेट नंबर 5 पे। 10 सेट हमारे पास होते हैं, 5वें पे हम आ गए हैं। देखो कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जा रहे हैं। क्या करना है बेटा, इस सर्कल को तोड़ा तो मेरे पास ये वाली इमेज आई, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या इमेज आएगा सर, ये वाला इमेज आएगा। देखो मेरे पास क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और सब में यही करना है, अगले 4 क्वेश्चन में हमें यही करना है कि एक पैटर्न पहचाना, इसके बाद ये आया, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये आया, इसके बाद क्या आएगा। देखो
एक ट्रायंगल था, उसके अंदर एक काला सर्कल है, काला सर्कल हमेशा अंदर रहेगा, ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल है। अब अगली इमेज में क्या हुआ सर, जो सर्कल था वो हमारे पास अंदर आ गया, ट्रायंगल बाहर चला गया। तो बेसिकली क्या हुआ, बाहर वाली इमेज अंदर है, अंदर वाली इमेज बाहर है। ठीक है, इसमें भी यही करना है। अच्छा एक और चीज, जो ट्रायंगल का सिरा ऐसे था अभी ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है, अभी ऊपर की तरफ उठ गया, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे सर, ये वाला है ना नेक्स्ट इमेज में, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये हमारे पास पंचभुज है, कुछ ऐसे बनेगा, पंचभुज नीचे, और ये बाहर की तरफ भी रहेगा। और अंदर क्या रहेगा हमारे पास, अंदर अंदर रहेगा सर जी हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रहेगा। तो कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है सर, ये ऊपर था, नीचे ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो 18 का ये आ जाएगा। सिंपल है तो। ठीक है, चलो जी अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब देखो क्या कर रहा है 19, सर पैटर्न चेंज कर रहा है, पैटर्न चेंज कर रहा है। ए और क्यू इंटरचेंज हो गए सर, ए और क्यू इंटरचेंज हो गए, क्यू यहाँ चला गया, ए यहाँ चला गया। पी और बी वहीं के वहीं है, पी और बी वहीं के वहीं है, कोई चेंज नहीं है इनमें। अब इसमें क्या करेंगे सर, इसको जो हमारे पास भाग वाला चिन्ह है ये ऊपर चला जाएगा, प्लस वाला चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, भाग वाला ऊपर प्लस वाला यहाँ, और माइनस और गुणा सेम टू सेम उसी जगह पे रहेंगे। तो सर जी सर जी सर जी हमारे पास भाग वाला ऊपर चला जाए, भाग वाला ऊपर यहाँ पे है, बट ये और ये यहाँ नहीं थे, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब अलग है, बाकी सब अलग है। तो 19 का भी ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा, 19 का भी ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। चलो जी 20 पे चलते हैं। सर जी ई को घुमाया तो ये आया, देखो ई का उल्टा किया, मतलब इसको क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया हमने 180 डिग्री। किस साइड में सर जी, इसकी लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड से देखो उल्टा बन गया ऐसे। पी को घुमाएंगे क्या आएगा सर जी, ये आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान से देख लो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 20 का क्या आ गया सर जी, डी आ गया। अब आता है बेटा पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखो। इसमें क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन इमेज है, ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है, 4 के 4 ऑप्शन इसमें फिट करने हैं, तो मेरे पास एक पूरा सर्कल बनेगा, पूरा सर्कल ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या आएगा इसमें फिट होकर के, कि पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाए। ठीक है, अब देखो सर ये जो वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन सर जी, इसमें कोई ट्रायंगल टाइप की ही शेप आएगी यहाँ नीचे की तरफ, और इसमें कोई हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप की शेप आएगी। अच्छा जी चलो, अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल कहीं नीचे दिख रहा है, नहीं है, नहीं इसमें है, पर सर ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पे है, और ऊपर वाला पोर्शन ये वाला भी है इसमें, तो मेरे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि ये तो ऊपर ट्रायंगल दे दिया, नीचे एक रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप की जो एक शेप है वो दे दी, जिसमें फिट नहीं बैठेगी, तो ऑप्शन डी ही इसमें फिट बैठेगा। 21 का क्या हो गया बेटा, 21 का डी आंसर होगा। ठीक है, चलो अब 22 पे आते हैं। 22 में अभी क्या करना है सर, इसको एक ट्रायंगल बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, ऐसे करके एक ट्रायंगल हमें इसको बनाना है। सर ट्रायंगल बनाने के लिए तो मेरे पास क्या होगा, एक हिस्सा कुछ ऐसे बाहर की तरफ आएगा, देखो ऐसे बाहर की तरफ आएगा। फिर सर हमारे पास क्या आएगा, ये थोड़ा सा इसमें है ना जो हमारे पास, ये अंदर की तरफ कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, इसमें 22वें में ध्यान से देखो, कुछ अंदर की तरफ हमारे पास इस तरीके का एक पोर्शन रहेगा जो इसमें फिट होगा। ठीक है, तो सर ये आ गया, ये आ गया, और ऊपर देखो ये थोड़ा सा हिस्सा ये भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्सा ये भी इसमें फिट होगा। तो कहीं हमें ऑप्शन बी दिख रहा है जी सर जी, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इसको फिट करेगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें ये सीधा है, इसमें ये थोड़ा सा जो कर्व बना है ये नहीं है, इसमें भी है बट इसमें ये थोड़ा तिरछा हो गया, हमें चाहिए था एकदम सीधा। तो ऑप्शन बी केवल इसमें यही वाला करेक्ट फिट बैठेगा। इसमें ये ऊपर ये वाला एक जो था ये रह गया, इसमें क्या करते सर, इसमें ये तिरछा इन्होंने दे दिया, तो ऑप्शन बी ही इसका फिट बैठेगा। अब आते हैं 23वें पे। 23वें में हमें हूबहू एक फिगर इसमें इंसर्ट करनी है, और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। देखो इसमें ना ये वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, इनका तो कुछ लेना देना नहीं है, इसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। बस एक बात देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर जी इन्होंने ये तो ठीक दे दिया, पर यहाँ पे एक थोड़ी सी शेप ये चेंज कर दी, बट इसमें तो हमारे पास डायरेक्टली 2 ट्रायंगल फिट होंगे, जो इसको मिला करके एक रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे, ऐसे कुछ दे देंगे। तो इसमें कौन सा है सर जी, ऑप्शन ए ही इसमें फिट बैठेगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलो जी 24वें पे आते हैं। 24वें पे ही मैं जैसे आया, तो मेरे पास डायरेक्टली एक ऑप्शन मुझे सामने से ही दिख गया कि सर अगर मैं इस इमेज को हूबहू यहाँ पे फिट करूं, तो मेरे पास डायरेक्टली ऑप्शन ए आता है, और कोई फिट बैठेगा ही नहीं। देख लो सर, इसमें बाहर नहीं है, सॉरी ये ऐसे नहीं है, इसमें भी इसमें ट्रायंगल दे दिया, इसमें है पर इसमें उल्टी फिगर दे दी, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे पास ये झिक जाएगा, एक सीढ़ी नुमा ये भी तो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही इसमें फिट बैठ रहा है, ये इसमें हूबहू आ जाएगा। ठीक है, चलो जी हमारे पास 6 पार्ट हो गए। 7वें पार्ट पे आते हैं। 7वां पार्ट क्या कहता है बेटा, देखो 7वें पार्ट में हमारे पास क्या है पोर्शन। सर देखिए इसमें क्या करना है, हमारे पास ये जो फिगर है हूबहू, हूबहू इसकी हमें एक मिरर इमेज दिखानी है। क्या दिखानी है, मिरर इमेज। देखो आपके यहाँ शीशा लगा है, और शीशे की इमेज में क्या होता है, जो इसके नजदीक पोर्शन है ना वो दूर चला जाता है जब इसका उत्तर आएगा। तो यानी कि ये वाला तीर कहीं यहाँ दिखेगा, इस वाले कोने पे, ये वाला तीर यहाँ कोने पे कहाँ दिख रहा है सर, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हटा ही दो। मिरर इमेज की बहुत ही सिंपल ट्रिक है सर, जो नजदीक है वो दूर दिखेगा, जो नजदीक है वो दूर दिखेगा, तो दूर दिखेगा तो भाई ठीक है, ये वाला पोर्शन भी कहीं दूर दिखेगा, यहाँ दिखेगा ये वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ दूर दिखेगा। तो सर ये देखो, ये देखो, तो ऑप्शन हमारे पास बी बन रहा है इसमें, तो सिंपल 25वें का बी आ गया है ना, 25वें का बी आ गया। देखो सर
क्योंकि ये नजदीक था तो ये दूर जाएगा, यहाँ आएगा बिल्कुल, तो ये आ गया। सर ये नजदीक था, ये भी दूर जाएगा, हाँ जी सर ये दूर आ गया, और जो दूर थे वो नजदीक आ जाएंगे, ये आ गए सर जी नजदीक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25वें का डी हो गया। अब आते हैं 26वें पे। 26वां क्या कहता है, ध्यान से देखो सर, मिरर इमेज है, ट्रायंगल है, सब सेम टू सेम हूबहू इमेज है, ये ऊपर का वैसे ही रहेगा, ये दूर चला जाएगा, ये ऐसे आएगा कहीं, और बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, ये दूर चला जाएगा। देखो इसमें क्या है सर, ये तीर नहीं है तो यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि ये तीर चाहिए था, इसमें तीर है, पर इसमें क्या क्या ये वाली चीज जो है ना, इन्होंने अंदर की तरफ ही दिखा दी, नहीं आएगा। सर इसमें देखो ये एकदम अलग ही कुछ अटपटा बना दिया, तो इसमें केवल ऑप्शन ए है जो हमारे पास मिरर इमेज सही देगा। तो 26 का ए आ गया। रेट, रेट में टी इधर चला जाएगा, ए वहीं रहेगा, आर इधर आ जाएगा। अब आर में भी जो ये नजदीक है ये दूर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 27 का। देखो सर आर का उल्टा बन जाएगा, क्योंकि आर के जो साइड में है वो उधर उल्टी तरफ दिखेगा, बिल्कुल सही, ए वहीं का वहीं दिखेगा। टी ए और एम इनकी जो मिरर इमेज है वो सेम टू सेम होती है, ठीक है, टी ए और एम इनकी इमेज सेम टू सेम होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, जो दूर है, जो दूर है वो नजदीक, पर इसकी भी मिरर इमेज देखनी पड़ेगी, क्योंकि सर ये शीशे की तरफ है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये दूर की तरफ दिखेगा, उल्टी तरफ, इधर देखो, ए वैसा का वैसा दिखेगा, टी वैसा का वैसा दिखेगा, बस ये यहाँ से इधर चला जाएगा तीसरे नंबर पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 28वें सवाल पे। 28वां सवाल क्या कहता है बेटा, सर देखिए हमारे पास इसकी मिरर इमेज दिखानी है, प्लस और ये तीर वाला जो मामला है ये दूर भाग जाएगा, और जो ये इधर की तरफ देख रहा है ना, इधर की तरफ, सर ये उल्टी तरफ देखेगा जब पर आएगा इसके पास। अब पहले इन दोनों को देखो, ये कहाँ दिख रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं, सर जी ये यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। ये तीर इधर की तरफ था, इधर की तरफ था, अब ये तीर उल्टी तरफ दिख रहा है क्या कहीं, ये सर तीर उल्टी तरफ यहाँ दिख रहा है, ठीक है, क्रॉस का वैसे का वैसे रहेगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 28 का सी आ गया, ठीक है, 28 का सी आ गया। चलो जी बहुत खूब। अब आते हैं सर जी पार्ट नंबर 8 पे। क्या कहता है, देखो ये है पेपर फोल्डिंग का सवाल। पेपर फोल्डिंग में हमारे पास एक पूरा का पूरा कागज दिया है स्क्वायर शेप में, ठीक है, स्क्वायर शेप में दिया है, और इसको हमें फोल्ड करना है, फोल्ड करना है, और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हटा के, ये वाला पोर्शन हटा के, ये वाला पोर्शन हटा के, पूरी इमेज को फिर से ऐसे ही स्क्वायर शेप में खोल देना, और खोलने के बाद क्या दिखेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 से हम स्टार्ट करेंगे, और 32 तक हमारे पास पेपर फोल्डिंग के सवाल रहेंगे, ठीक है। अब 29 में देखिए सर, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया तो ये पोर्शन आ गया, इसको फिर ऐसे मोड़ दिया, अंदर की तरफ नीचे की तरफ मोड़ दिया तो ये पोर्शन आ गया, फिर मैंने ये ट्रायंगल हटाया, ये सेमी सर्कल हटाया, ये ट्रायंगल हटाया, ये हटाने के बाद मेरे पास जो उत्तर आएगा, कैसी इमेज दिखेगी सर, देखिए जब मैं ट्रायंगल हटाऊंगा तो मेरे पास एक ट्रायंगुलर शेप हटेगी, और जब इसको मैं खोलूंगा तो दो तरफ ट्रायंगल दिखेंगे, इसमें भी दो तरफ ट्रायंगल दिखेंगे हटे हुए, हाँ जी सर, इसमें दो तरफ हमारे पास सेमी सर्कल हटे हुए दिखेंगे, हाँ जी सर बिल्कुल दिखेंगे। तो हमारे पास उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या बनेगा 29 का सर जी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये बीच में जाएंगे हमारे पास। देखो सेमी सर्कल जब दोनों तरफ से ऐसे मिलेगा ना, एक सेमी सर्कल इधर, एक सेमी सर्कल इधर, तो हमारे पास जब इसको खोलेंगे तो ये सब बीच में जो दो गोले हैं ये बन के नजर आएंगे। ऑप्शन डी विल बी दी इसकी हूबहू क्या सर जी, पेपर फोल्डिंग इमेज, ठीक है। जब हम इसको काट पीट करके जब खोलेंगे तो हमारे पास ये वाला दिखेगा, ठीक है। चलो जी अब आते हैं इसमें। अब देखो सर हमारे पास यही है, इसको पहले ऐसे मोड़ा, जब ऐसे मोड़ेंगे तो मेरे पास ये वाला शेप आएगा, फिर इसको सर ऊपर से और नीचे से मोड़ा तो ये वाला शेप आएगा। अब इसमें क्या करना है बेटा, सर ये वाला पोर्शन हटा दे, ये वाला पोर्शन हटा दे, और ये वाला पोर्शन हटा दे, और फिर इसको फिर से ओपन करें, एकदम ऐसे ही ओपन करें, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा सर। ओपन करने के बाद देखो दो सेमी सर्कल है, क्योंकि ये दो बार जब खुलेगा, क्योंकि ऐसे भी है ऐसे भी है, और फिर इसको ऐसे भी ओपन करना है, तो मेरे पास जब इसको मैं दो बार खोलूंगा तो ये वाला पोर्शन देख रहे हो ये दिखेगा, और सर ये जो ट्रायंगल वाला शेप है ये यहाँ से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, और ऊपर मेरे पास जब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ इस तरीके से, तो पूरा जब खुलेगा तो मेरे पास ये वाली शेप जो ऑलरेडी ओरिजिनल में थी वो वैसी की वैसी दिखेगी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये सेमी सर्कल मुझे इस टाइप के दो गोले दे देंगे इसमें, और ट्रायंगुलर वाला शेप हट करके मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर मेरे पास हूबहू, क्योंकि हमने इसमें कोई चेंज किया ही नहीं, ये सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 29 भी हो गया, 30 भी हो गया। 31 पे आते हैं, पहले इसको ऐसे मोड़ा, ठीक है, ठीक है सर, ऐसे मोड़ दिया, फिर इसके बाद हमने इसको इस तरीके से मोड़ दिया, इधर की तरफ इसको मोड़ा, और फिर इसमें से हमने क्या किया सर, ये वाला पोर्शन हटा दिया, कोने वाला, ये वाले कोने का पोर्शन हटा दिया, और ये नीचे वाला पोर्शन हटा दिया, ठीक है। अब हटाने के बाद फिर से हम इसको सेम टू सेम ये वाली ओरिजिनल शेप में लेकर के आएंगे। जब ओरिजिनल शेप में लेकर के आऊंगा तो देखो ध्यान से, सर ये हटेगा तो मेरे पास यहाँ पे भी कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये हटेगा तो मेरे पास सर जी देखो इधर भी कुछ बनेगा, और मेरे पास इधर भी कुछ बनेगा, क्योंकि ये दोनों तरफ ओपन होगा, हाँ जी सर। और जब ये ट्रायंगल बने, ये जो मेरे पास ट्रायंगल हटा था, तो सर यहाँ पे भी कुछ आएगा, यहाँ पे भी मेरे पास एक ट्रायंगुलर शेप बनेगी, और यहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर शेप बनेगी। तो मेरे पास ध्यान से देखो एक तरीके से कुछ कुछ इस तरीके की शेप बनेगी, इस तरीके की, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। और ऊपर मेरे पास सर जी ये ऊपर भी खुलेगा तो ऐसे जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन हमारे पास सर जी 31 का हमारे पास ऑप्शन सी एकदम हूबहू दिख रहा है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारे पास खुल करके एकदम सेम टू सेम यही इमेज देगा। फिर आते हैं 32 पे। 32 में बेटा देखो इन्होंने क्या किया है, पहले इसको इधर से ओपन,
इसको फोल्ड किया और ये फोल्ड किया, फिर एक हमारे पास जो बीच में ये पत्ती सी बन गई इस कागज की, ठीक है, एक तरीके से ये बन गई, ठीक है। फिर इसको नीचे की तरफ फोल्ड किया, ये कर दिया। जब इसको नीचे की तरफ फोल्ड किया तो हमने क्या क्या हटाया सर जी, हमने ये हटाया, ये हटाया और नीचे से ये हटाया। अब इसमें ध्यान से देखो, जब मैं इसको खोलूंगा तो सर देखो, जब आप इसको खोलोगे बाहर की तरफ मुझे सेमी सर्कल दिखेगा, हाँ जी बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ सेमी सर्कल कुछ इस तरीके का, अंदर की तरफ ये ऐसे कटा हुआ दिखेगा, ऊपर से भी ऐसा कटा हुआ दिखेगा, और चूंकि ये ऊपर जाएगा ना फिर से खोल के, यहाँ से भी दिखेगा, यहाँ से भी दिखेगा। और ये वाला पोर्शन सर देखिए, अंदर जब हम इसको खोलेंगे, क्योंकि दो तरफ से फोल्डिंग है, ऐसे थी और ऐसे थी, तो मेरे पास यही वाला पोर्शन अंदर की तरफ से ऐसे दिखेगा, अंदर की तरफ से ऐसा कटा हुआ दिखेगा, और ये भी मेरे पास ऐसे कटा हुआ दिखेगा, ये क्योंकि ऊपर भी फोल्ड होगा। तो सेम टू सेम ये वाली चीजें कहाँ दिख रही है सर, इसमें दिख रही है। अच्छा देखो, ये जब अंदर की तरफ भी जाएगा तो मेरे पास यही वाली जो इमेजेस हैं, ये जो मेरे पास फोल्ड खुल करके इसको सामने से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा सर जी, इसमें जो सामने से मेरे पास दिखेगा वो ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये ठीक है, ठीक है। जब मैं इसको ये वाला जो सेमी सर्कल वाला पोर्शन, जब इसको हम ऊपर की तरफ भी खोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मुड़ा है ना इधर, तो हमारे पास इसकी जो पेपर फोल्डिंग है वो खुल करके ऐसी दिखेगी, ठीक है, काटने के बाद। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है बेटा। चलो जी, अब इसके बाद हम चलते हैं सर अपने 9वें सेक्शन पे। 9वां सेक्शन क्या कहता है, ध्यान से देखो। 9वां सेक्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिगर है बेटा, इसको मिलाना है और मिलाने के बाद क्या बनेगा, देखो बीच में सर ये वाला छोटा सा कहीं स्क्वायर दिख रहा है ना, इसमें है सर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बहुत आसान है, ठीक है। सो 33 का हमारे पास क्या आएगा सर जी, बी आएगा। चले जी आगे, चलो जी, चलो चलो चलो, फिर आते हैं 34 पे। 34 में हमें क्या देखना है सर, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कहीं दिख रहा है पूरी इमेज में सर, केवल इसमें दिख रहा है, देखो ये वाला पोर्शन केवल इसमें दिख रहा है, बाकी ये सब मिलकर के एकदम गोला का इसे एकदम सर्कुलर शेप दे देंगे, तो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें डायरेक्टली दिख रहा है, तो 34 का सी आ जाएगा। क्योंकि देखो इसमें सारी की सारी चीजें एक साथ मिला करके ना कौन सी इमेज बनेगी वो देखना है, सब मिला करके कौन सी इमेज बनेगी वो देखना है। सबको मिलाया कौन सी इमेज बनी, सबको मिलाया कौन सी इमेज बनी, सबको मिलाया कौन सी इमेज बनी, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो सर। सबको मिलाएंगे तो ये वाली इमेज बनती हुई दिख रही है, देख लो, इनको आपस में मिला, इसको आपस में मिला, तो सर पूरा का पूरा इमेज मेरे पास ये बन रहा है। 36 पे आते हैं, 36 का क्या कहता है, ध्यान से देखो। ओके, जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो देखो ये ना ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं, बस इनको मिला करके आपको देखना कि ये कहाँ कहाँ फिट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं देखूं ये वाली इमेज 36वां जो सवाल है मेरे पास, ठीक है, 36वें में ध्यान से देखो सर, ये दोनों के दोनों जो पत्तियां हैं साइड में लगी हुई है, और ये ट्रायंगल की शेप इधर की तरफ आ गई है, तो ये मेरे पास ध्यान से देखो, ये सॉरी ये वाला ट्रायंगल ऊपर की तरफ चला गया है, तो मेरे पास ये वाली इमेज में चारों के चारों ये वाले सेक्शन दिख रहे हैं, ये इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 36 का सी हो जाएगा। चलो चलो, नाउ वी हैव विद द लास्ट, वी आर विद द लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, सॉरी लास्ट पोर्शन में देखिए क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट आ गया, पार्ट 10। देखो हमने 15-16 मिनट में सारे क्वेश्चन कर देना, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर टाइम ज्यादा लग रहा है, बट आप जब एग्जाम में करेंगे तो 15-20 मिनट में सवाल आराम से हो जाते हैं। अब गौर से देखो इसमें क्या कह रहा है सर जी, 37वें का जो हमारे पास उत्तर होगा, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, जल्दी देखो सर, ये वाला पोर्शन किस इमेज में है, ये वाला पोर्शन इन चारों ऑप्शन में किस इमेज में दिख रहा है। अगर मैं गौर से देखूं सर, एक तरीके से ना रेक्टेंगुलर इमेज थी ऐसे, अब ये रेक्टेंगुलर इमेज अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा करके चेक करूं तो सर मुझे कहीं यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास यही रेक्टेंगुलर ये वाली जो मेरे पास पोजीशन है एकदम डिट्टो सेम टू सेम इमेज हमारे पास ऑप्शन सी में दिख रही है, तो 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये कहाँ दिख रहा है, ये कहाँ दिख रहा है, ये कहाँ दिख रहा है सर, देखो ये मेरे पास चारों के चारों सॉरी ये दोनों की दोनों इमेज मिली हुई है, जो कि एक तरीके से मेरे पास दो स्क्वायर है, ठीक है, दो स्क्वायर है, तिरछे स्क्वायर। तो ये दो स्क्वायर कहाँ मिल रहे हैं भैया, ये दो तिरछे स्क्वायर कहाँ मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है सर। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखूं, एक स्क्वायर ये बन गया, और यही मिला हुआ स्क्वायर सर जी मेरे पास यहाँ पे मिल गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें दिख रहा है 38 का बी हो गया, 38 का क्या आ गया, बी आ गया। अब 39 पे आते हैं। 39 में सर ये वाली पोजीशन मुझे कहाँ दिखेगी, ये भी है मेरे पास, एक ट्रायंगल है इसके ऊपर, और बीच में एक छोटा सा ये दो चीजें भी यहाँ पे, दो लाइन भी यहाँ पे मिल रही है, किस ऑप्शन में दिख रहा है। अगर मैं 39वें का आंसर देखूं तो सर देखिए मेरे पास ये शेप रही, नीचे वाली आ गई सर, ये ट्रायंगल आ गया ऊपर, और इसमें देखो ये छोटी छोटी जो दो लाइंस यहाँ पे मिली हुई थी ये भी आ गई, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन सी में मुझे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे, अंतिम सवाल आपके मैथ पोर्शन का। देखो भैया ये वाली मोमबत्ती कहाँ मिल रही है, इसमें बस बेस में ये चेक करना है कि सर ये वाली साइड्स भी बनी हुई हो, कहाँ पे दिख रही है ये वाली मोमबत्ती, देखो सर ये रही मोमबत्ती ऐसे ऐसे,
और देखो सुनो, हमें ये लाइन नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए पोर्शन, ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए। और इसमें सर देखो नीचे से ये वाली साइड्स भी इसमें दिख रही है। तो मेरे पास ये हूबहू इमेज यहाँ पे इस कौन सी वाली में सर जी, ऑप्शन सी में हमारे पास फिट बैठ रही है। तो इस प्रकार से हमारे पास पूरा का पूरा मैथ का पोर्शन खत्म होता है। 40 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हमने कर लिए, एकदम आसान आसान सवाल आपके, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में भी आएंगे। कौन कौन बालक मेरे साथ यहाँ पे 40 में से 40 सोल्व कर पाया है, जल्दी बताइए। 40 में से 40 किसने सोल्व किए हैं भाई? सारे के सारे बालक बताइए। ठीक है, अब हम चलते हैं अर्थमेटिक पे। अब हमारे पास अर्थमेटिक का पोर्शन है, इसको हम सोल्व करते हैं। हमने पूरा का पूरा मैथ वाला पोर्शन सोल्व कर लिया है। इसमें 20 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं और 20 क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छे तरीके से अगर हम करें तो इसमें से कम 18-19 क्वेश्चन हम ठीक कर सकते हैं। 18 से 19 क्वेश्चन हम ठीक कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे हमारे पास बच्चों। मैं हिंदी में भी आपको समझाऊंगा और अंग्रेजी में। देखो क्या कह रहा है कि 15 बोतल है जिनमें पानी है 250 ml, ठीक है। और फिर हमारे पास 20 बोतल है जिसमें जूस है और 120 ml उसमें, यहाँ पे 250 ml है, यहाँ 120 ml की 25 बोतलें हैं जूस की। यहाँ पे 15 बोतलें हैं 250 ml की। कह रहा है कि हमारे पास जो टोटल लिक्विड है अगर एक जग में भरा जाए तो वो कितना होगा। अब इसको देख लेते भैया, एक कागज पे मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। देखो सर, हमारे पास 15 बोतल थी 250 ml की, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूँ 15 गुना 250 तो कितना बनेगा, 15 0 0, 15 5 75, 5 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 3750 ml। अगर इसको मैं लीटर में देखूं तो 3.75 लीटर बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया वाटर। फिर आते हैं हम जूस पे। अब जूस में क्या है बेटा, जूस में हमारे पास 25 बोतलें हैं। 25 बोतलें कितने ml की सर, 120 ml की। अब 25 गुना 120 किया तो कितना ml बनेगा, 25 0 0, 25 दूनी 50, 5 और 25 एकम 25 और 5 30। सर ये मेरे पास बना 300 ml, और अगर मैं इसको लीटर में देखूं तो 3 लीटर बनेगा ये। तो मेरे पास टोटल जो लिक्विड है वो कितना हुआ, 3 + 3.75 लिख लूं मैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पे 6.75 कहीं दिख रहा है। हाँ जी सर, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6.75 ऑप्शन ए आपको करेक्ट आंसर दे रहा है। किस किस बालक को सही ढंग से आपको सोल्व हो गया है मुझे जल्दी बताइए, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ट्रिक के साथ सोल्व करना है। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तभी आप कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ, यानी कि इसका सरलतम रूप क्या होगा, इस नंबर का, इस संख्या का सरलतम भिन्न क्या होगा 15.0625 का। अब देखो 15.0625 लिखा है सर, इसको अगर मैं ये दशमलव हटाऊं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15.0625 डिवाइडेड बाई, जितने दशमलव के आगे अंक है उतने ही एक के पीछे जीरो आ जाएंगे सर, ये 10,000 बन जाएगा। अब इसको हटाओ 4 से, सॉरी 25 से, 25 चौके 100, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगी क्योंकि लास्ट में 2 जीरो बचते हैं। 25 से इसको हटाया, 25 छिका 150, जीरो लगा लेंगे, फिर 25 दूनी 50, 12 बचेगा यानी कि 125 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना हो गया, सॉरी हाँ 12 बचेगा 125 और 25 पंजे 125, तो ये बन गया 6025 डिवाइडेड बाई 400। अब इसमें हमारे पास क्या करेंगे बेटा, सर इसको फिर से डिवाइड करते हैं 25 से ही। तो 25 एक, 25 में 25, फिर यहाँ पे 15 बचता है, 25 का 150, वो 25 दूनी 50, 10, 25 चौके 100 और फिर 1, 241 डिवाइडेड बाई 16। तो मेरे पास कहीं ऑप्शन दिख रहा है सर जी, हमारे पास 241 डिवाइडेड बाई 16 ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट दिख रहा है। 241 डिवाइडेड बाई 16, तो 42 का हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना था हमारे पास, एकदम बढ़िया से कैलकुलेशन। आपको देखो बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको थोड़े बहुत पहाड़े आते हो, टेबल्स आती हो, तो आपका काम आराम से बन जाएगा। अब देखो ये सवाल कितना प्यारा सवाल है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट इसको ध्यान से देखना और आपको समझ भी आएगा कि ये सवाल क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, फिर आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी इस सवाल में। देखो क्या कहता है, कह रहा है कि राजेश लेफ्ट हिज होम एट 8:30। राजेश भैया अपने घर से निकल के कितने बजे, 8:30 बजे। ध्यान से सुनते जाना, 8:30 बजे सुबह के टाइम निकला है राजेश घर से, ठीक है, बिना बताए मम्मी को। फिर क्या कहता है, टू मीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने गया भैया राजेश। क्या कहता है ही, अब देखो मैं चूंकि समझा समझा के कर रहा हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप जब एग्जाम में करेंगे आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको केवल आंसर करना है। वो 12 मिनट भागा, सॉरी वापस बेसिकली पैदल चला वो बस स्टैंड तक। तो 12 मिनट जब चला तो उसको 8:30 से कितना हो गया सर जी, 8:42 हो गया। 12 मिनट जोड़ूंगा 8:42। ट्रेवल इन ऑटो फॉर 55 मिनट्स। अब वो 55 मिनट किसमें चला सर जी, ऑटो में चला। अच्छा इसको ऐसे ना करके मैं डायरेक्टली ऐसे देख लूं सर, 12 मिनट उसको पैदल चलने में लगे, 55 मिनट उसको ऑटो में चलने में लगे, एंड देन वॉक फॉर 18 मिनट्स। और फिर से वो जहां पे उतरा ऑटो के बाद वो 18 मिनट फिर से पैदल चला अपने दोस्त के घर तक। ठीक है, तो सर इसमें 18 मिनट और जोड़ दो तो कितना बनेगा बेटा, 8 5 13 और 2 15 का 5, 1 और 1 2 और 5 7 और 1 8, 85 मिनट उसको टोटल लगा। अब वो 8:30 पे छूटा भैया घर से, 85 मिनट जोड़ो। अब 85 मिनट बोले तो सर जी 60 मिनट प्लस 25 मिनट, तो यानी कि 1 घंटा और जोड़ दो तो 9:30 हो जाएगा। और सर इसमें 9:30 होने के बाद 25 मिनट और जोड़ने हैं,
तो 9:30 प्लस 25 मिनट्स 9:55, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ जी सर, तो 9:55 पे वो अपने दोस्त के घर पहुंचा 8:30 बजे जब वो निकला था, ठीक है बालको। हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब 9:55 से वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि ही स्टेड देयर फॉर 2 hours 45 मिनट्स एंड रीच्ड हिज होम एट 2:15। अपने दोस्त के घर 2 घंटा 45 मिनट रुका और फिर अपने घर वापस 2:15 बजे पहुंचा। हाउ मच टाइम ही टेक ऑन द रिटर्न, उसको वापस जाने में कितना टाइम लगा। अब इसको सोल्व कैसे करना, देखो सर ये 9:55 पे घर पहुंचा, सॉरी अपने दोस्त के घर पहुंचा, 2 घंटा 45 मिनट उसको उसके घर पे ठहरने में लगा, यानी कि उसके साथ बातचीत करी, मूवी देखी, गेम वेम खेला, फ्री फायर। तो 9:55 और प्लस 2 घंटा 45 मिनट, सर इसमें अगर मैं 2 घंटा जोड़ू तो मेरे पास 11:55 बनेगा। हाँ जी बिल्कुल बनेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, सर इसके बाद बस आपको ये करना है कि 45 मिनट और जोड़ दो, प्लस 45 मिनट जोड़ूंगा तो 5 मिनट इसमें जोड़ो तो 12 बज जाएगा। हाँ जी सर, अब यहाँ से 40 बचा क्योंकि 5 मिनट इधर ऐड हो गया तो 12:45 हो गया। अब 12:45 तक उसने समय बिताया अपने दोस्त के घर। अब जब वो अपने खुद के घर वापस पहुंचा तो उसको कितने बजे पहुंचा सर, 2:15 पे। तो यानी कि 12:45 से अगर मैं 1 घंटा जोड़ूं प्लस 1 घंटा करूं तो सर 1:45 हो जाएगा। हाँ जी सर, और इसमें 1 घंटा जोड़ने के बाद इसमें 15 मिनट और जोड़ दूं तो मेरे पास 2 बच जाएगा। हाँ जी सर, और 2:15 पे वो घर पहुंचा था सर, 15 प्लस 15 मिनट और जोड़ दूं यानी कि हमारे पास 1 घंटा 30 मिनट उसका बन रहा है ना, 2:15 है ना यहाँ पे, सॉरी हमारे पास 12:45 हो गया था यहाँ पे, 12:45 होता ना, 12:40 बनेगा भैया, 40 बनेगा, 40 12:40 बनेगा, 40 ठीक है, 12:40 और फिर इसमें 1 घंटा और जोड़ा तो 1:40 बनेगा, ठीक है 1:40, और इसमें 20 मिनट और जोड़ूंगा, यहाँ पे 20 मिनट और जोड़िए तो आपका कितना बन जाएगा सर, 2 बन जाएगा, 2 बच गया। तो 20 प्लस 15 मिनट और जोड़ना क्योंकि 2:15 पे घर पहुंचा था वो, तो 20 प्लस 15 कितना बनेगा सर जी, 35। तो उसको 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट 1 आवर एंड 35 मिनट उसको लगा है, ठीक है, 1 घंटा 35 मिनट उसको लगा है। तो आपका आंसर क्या बनेगा सर, 1 घंटा 35 मिनट। तो यहाँ मैंने क्या किया था ना, जब 5 मिनट इधर जोड़ दिया तो 12 हो गया, 40 बचा था इधर, तो 12 से 12:40 बनेगा ना, मैंने 12:45 बना दिया था। फिर यहाँ पे 1 घंटा और जोड़ दिया मैंने एक्स्ट्रा, तो कितना बना सर 1:45। अब वो पहुंचा था 2:15 पे, तो 1:40। अब जब 1:40 उसका हो गया तो इसमें 2 बजाने के लिए कितने मिनट और जोड़ने पड़ेंगे सर जी, इसमें 35, 20 प्लस 15, ठीक है 20 प्लस 15 क्योंकि 20 से यहाँ 2 हो जाएगा और प्लस 15 2:15 हो गया, यानी कि 2:15 पे। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिली, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, पर ये आपके एग्जाम से पहले आपसे प्रैक्टिस कराने का कारण ये है कि बेटा आपको जो भी टफ चीजें हैं वो यहीं पे नजर आ जाए, बाकी जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके ऐसे ही क्वेश्चंस एकदम आसान तरीके के होंगे, इतने टफ नहीं होंगे। अब आते हैं हम 44 क्वेश्चन पे। 44 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। Find the difference between the greatest and the smallest 4-digit number formed by using the 6308। अब देखो जब आप सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, याद रखना सर, हम जब सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं पहले सबसे बड़े अंक से स्टार्ट करते हैं, फिर उससे छोटे से, फिर उससे छोटे से, फिर सबसे छोटे से। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई इन डिजिट से, ठीक है। इसकी छोटी संख्या सर देखो, 0 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 0 से करेंगे तो 4 अंकों की नहीं, फिर वो 3 अंकों की बन जाएगी, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर सर और छोटी, फिर सबसे बड़ी, तो 3068 हमारे पास सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो 8630 माइनस 3068, सर जी इसमें से 10 में से 8 गया 2 बचा, 12 में से 6 गया 6 बचा, 5 में से 0 गया 5 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, 5562 कहीं दिख रहा है सर, ऑप्शन डी दिख रहा है। तो 44वें का हमारे पास क्या हो गया सर जी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर किसका, 44 का। तो 44 भी डन। 45 को एकदम ट्रिक से करना है 3-4 सेकंड के अंदर। प्राइम फैक्टर सर ये प्राइम है, ये प्राइम है, नहीं है, ये प्राइम है, ये नहीं है, ये हटा दो, सर ये दोनों प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, इसको हटा दो। प्राइम फैक्टर क्या बचा सर, ऑप्शन सी बचा, कुछ नहीं करना था। ऐसे भी आप जा सकते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 45 का क्या होगा सर जी, राइट आंसर होगा 45 का सी। अब देखो सर 8624 8624 डिवाइडेड बाई 1.25 तो 6899.2 दे रहा है। अब कह रहा है कि 8.624 डिवाइडेड बाई 12.5। जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो हमेशा संख्या 1 से छोटी आएगी, बिल्कुल आएगी। 1 से छोटी नहीं है सर, 1 से छोटी हाँ है सर, 1 से छोटी नहीं है सर, 1 से छोटी नहीं है सर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा इसमें ध्यान से देख लो, जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमेशा संख्या क्या आएगी सर जी, हमेशा 1 से छोटी आएगी, ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 46 का ऑप्शन बी आएगा। इस तरीके से भी आप ट्रिक से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं भाई साहब इस वाले सवाल के ऊपर, देखिए क्या कह रहे हैं सवाल में, इसको भी हम हल करेंगे और बहुत बढ़िया ढंग से हल करेंगे। सम ऑफ 2.2 2.02 2.002 0.02 22.02 एंड
222.2002। अब इसको ऐसे लिख लो सर जी 2.2000, क्योंकि मेरे पास दशमलव के बाद चार संख्या एक बार यूज करें तो हम सबके पीछे जीरो लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख लो 2.02 और सर 2 जीरो और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको क्या लिख लो सर 2.002 है, 002 और पीछे एक जीरो लगा दो। सर ये 0.02 सर पीछे 2 जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 22.02 इसके पीछे 2 जीरो लगा दो और इसमें ले लो भैया 222.200 अब जोड़ लो सर, ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। सर देखो यहाँ पे क्या है, ये है सर जी हमारे पास 2 2 4 2 6 आ गया, बिल्कुल आ गया। इसमें 0 0 0 0 0, ये क्या बनेगा सर जी 4 बनेगा। 46 22 कहीं दिख रहा है, 46 22 सर देखो दशमलव के बाद 46 22 कहीं नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, इसमें है केवल, और यही ऑप्शन आपका ठीक होगा 46 22 दशमलव के बाद। क्योंकि सर इसको तो फिर हम जोड़ेंगे ना, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, जीरो आ गया। फिर हमारे पास हासिल 1 बचता है, ये क्या बनेगा सर 2 और 1 3 और 2 5 और 2 250.4622, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, आपके पास तरीके हर प्रकार के हैं। अब आते हैं 48वें सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का हमेशा कौन एक भाजक होता है? हम हमेशा याद रखना सर, अभाज्य संख्या में 1 और वो संख्या खुद वही एक दूसरे के डिवाइजर फैक्टर होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बेटा ए, यानी कि 1 होगा। तो 48 का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आते हैं 49 पे। 49 में क्या कहता है, in a division if divisor is 43, quotient is 18 and remainder is 31, then the dividend is। देखो जब कोई संख्या होती है, अगर मान के चलो मेरे पास कोई ए संख्या है, उसके भाजक और भाज्य और प्लस उसके किसमें रिमाइंडर में, यानी कि उसके शेष में, ये हमारे पास क्या होता है, एक संबंध होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर ए को मैं बी से डिवाइड करूं, क्यों उसका क्वोशिएंट हो और आर उसका रिमाइंडर, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमसे ए पूछा है, बी क्या गिवन है सर जी 43 गिवन है, क्वोशिएंट क्या है सर जी 18 है, और इसका रिमाइंडर कितना सर जी 31 है। जोड़ लो 18 3 54 4 5, 18 चौक 72 और 5 77 प्लस 31 करो भैया, 4 और 1 5, 7 और 3 10 0 1 और 7 और 1 8, 805 कहीं दिख रहा है सर जी 805 आ जाएगा। 805 इज द राइट आंसर। किसी को दिखा? हाँ जी सर 805 आ गया है। 805 सर जी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 805 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या कह रहा है, 4/100, 4/1000, 4 कितना सर जी 3 और 3 6, यानी कि मेरे पास 10 लाख आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर। अब देखो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं सर जी, ध्यान से देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 0.04 प्लस 0.004 प्लस 0.000004, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जोड़ लो भैया, जोड़ें जी सर, जोड़ा जाए। देखो एक तो छठे स्थान पे, यानी कि इसको मैं 0.04 को ऐसे लिख लूं 2 2 4 2 6, ठीक है। और सर 0.004 को हम ऐसे लिख लें, बिल्कुल लिख लो, और इसको लिख लो भैया 0. कितना सर 0.00004, इधर 4 आ गया 0 0, इधर 4 आ गया 4 आ गया 0 आ गया 0, तो 0.44 सॉरी 0.044004, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। कहीं आ रहा है किसी का? हाँ जी जल्दी बताइए, यही है ना करेक्ट? क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 0.04 था, 0.004 था, और ये मेरे पास 3 और 3 6 जीरो है ना, तो 3 और 3 6 एकदम करेक्ट है। तो हमारे पास ये ऑप्शन 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 ठीक है। अब हम चलते हैं 50वें क्वेश्चन पे। 50वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 50वां क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, 4/100 प्लस 4/1000 प्लस 4/2 2 4 2 6 10 लाख, ठीक है। तो देखो हम इसको अगर हम डेसिमल रूप में देखें तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 0.04 प्लस 0.000, अच्छा 004 प्लस 0.50 और मेरे पास 4, ठीक है। अब इसको जोड़ो भैया सर, 3 और 3 6, मेरे पास डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सर 0.04 को लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 जीरो लगा दो, ठीक है सर। 0.004 को हम लिख सकते हैं सर 3 जीरो लगा दो, और 0.00004 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जोड़ लो भैया सर, यहाँ 4 आ गया 0 0, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया 0 आ गया, 0.044004 कहाँ दिख रहा है सर, ऑप्शन 0.044, ना ये है ना ये है ना ये है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 50 का सी आ गया, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया सर, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, बाईसाइकिल व्हील हैज टोटल, अच्छा ये वाला
51 द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 9 PM। अब भैया एक घड़ी है, रात के 9 बजा रही है, ये मेरे पास रहा भैया घंटे की घड़ी, सॉरी घंटे की सुई, और ये मेरे पास मिनट की सुई। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि समकोण बनेगा, राइट एंगल। 51 का सी बी आ गया। अब आते हैं हम 22वें सवाल पे। 22वां सवाल क्या कह रहा है? बाईसाइकिल व्हील हैज टोटल 30 स्पोक्स, यानी कि 30 तिल्लियां हैं एक साइकिल के पहिए में, ठीक है। व्हील में बेसिकली जो उसका चक्री होती, पूरा पहिया होता है बेसिकली। द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक, यानी कि जो मेरे पास दो तिल्लियां हैं उनके बीच का एंगल क्या होगा? बेटा एक बात बताओ, मान के चलो सर ये साइकिल का पहिया है, ये 30 तिल्लियां हैं ऐसे, ठीक है। अब सर जी इनमें दो तिल्लियां ये ले लो भैया, ऐसे ये दो तिल्लियां ले लो। 30 तिल्लियां है, 360 डिग्री का एंगल होता है पूरा, डिवाइडेड बाय 30 करो, इससे इसको हटाया, 12 36, 12 डिग्री का एंगल बनेगा भैया दो तिल्लियों के बीच में। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन? सर जी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो 52 का बी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हैज मैक्सिमम एरिया एंड हाउ मच इज द मैक्सिमम एरिया? देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज चेक करनी है। क्या चीज चेक करनी है? सर देखो जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, चार रेक्टेंगल है ए बी सी डी, भैया इसकी गुणा करूंगा तो 16 दूनी 32, 2 3 16 192 आ गया। इसका कितना आएगा? 15 3 45, 5 4 15 1 15 और 4 19 195 आ गया। 14 का स्क्वायर मेरे पास 196 आ गया। 18 का 18 8 1 18 18 19 198 198 रेक्टेंगल डी। सर रेक्टेंगल डी ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना आसान सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 54वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखो। सर 54वां क्वेश्चन हमारे पास ध्यान से अगर मैं देखूं तो क्या कह रहा है, एक मेरे पास बार ग्राफ दे रखा है, ठीक है जी। हमारे पास क्यू और आर के द्वारा जितने क्वेश्चन हल किए गए वो पी और एस से कितने ज्यादा थे। क्यू और आर के क्वेश्चन देख लो भैया। सर यहाँ पे 10 और 8 के बीच में 9 मिलेगा, और यहाँ पे सर जी 8 और 6 के बीच में 7 मिलेगा। तो इन्होंने किया भैया, क्यू आर ने किया कितना? सर जी 7 + 9 है ना जी सर। क्यू और आर ने किया भैया 16। पी और एस में देख लो सर, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। तो इन दोनों ने पी और एस ने किया 4, 5 + 4 कर दूं सर 9 किया। अब 16 9 से कितना ज्यादा है सर जी? 7 ज्यादा है, तो 7 का डिफरेंस है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7 आ गया इसका उत्तर। 55 पे आते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 27/35 टू गेट 12/35? भैया 27/35 में से मान के चलो हमने x घटाया और हमें कितना मिला सर जी? 12/35 मिला। अब x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 27/35 माइनस 12/35, ये बनेगा 27 - 12 15/35। 7 से इसको हटाया 5 बार, 7 से हटाया 3 बार, सॉरी 5 से हटाया 7 बार, 5 से हटाया 3 बार, तो 3/7 आ गया। ये उत्तर है, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रोहित ने 5 पेंसिल 10 रुपए की खरीदी, उनको 15 रुपए में बेच दिया, 5 रुपए का प्रॉफिट है, 10 + 5 15, सी आएगी ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना था इसमें। 57 पे आते हैं। 57 में देखो सवाल कितना प्यारा सवाल है। 57वां सवाल ध्यान से देखना भैया, 57वां सवाल एकदम बढ़िया ढंग से देखना। क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। कह रहा है कि एक स्क्वायर पार्क है भैया, ये एक स्क्वायर पार्क है मेरे पास, ये मान के चलो ये एक स्क्वायर पार्क आ गया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करना है, एक एक चीज ध्यान से समझना, तभी आपको क्वेश्चन समझ भी आएगा, ठीक है। एक एक चीज ध्यान से समझना, तभी क्वेश्चन आपको समझ भी आएगा। कह रहा है कि देयर इज ए 3 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड, देयर इज ए पाथ 3 मीटर। देखो 3 मीटर का एक पाथ है इसमें, चारों तरफ से जो घूम रहा है ऐसे, ये 3 मीटर चौड़ा एक पाथ है ऐसे। कौन सा है मैं बताता हूँ, ये पाथ है भैया, ये पाथ है, ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सर, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ इन रुपीज एट 12 पर स्क्वायर मीटर। अगर मैं इस पाथ का सबका क्या मैं निकालूं, पूरे पाथ का सर एरिया निकालूं, तो मेरे पास जो खर्चा है लेवलिंग का वो मुझे आ जाएगा 12 रुपए के हिसाब से, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। क्या करना है, देखो अगर आप ध्यान से देखो सर, ये मेरे पास 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो मेरे पास जो आउटर स्क्वायर है, अगर मैं देखूं आउटर स्क्वायर, अगर मैं उसका एरिया देखूं सर 60 का स्क्वायर कितना बनेगा? 3600 बनेगा। और अगर मैं इनर स्क्वायर का देखूं, इनर स्क्वायर सर जी ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला इनर स्क्वायर, इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? देखो सर यहाँ पे 60 था भैया, 3 मीटर यहाँ से गया, 3 मीटर यहाँ से गया, 6, तो 60 - 6 कितना बना सर? 54। ये भी 54, ये भी 54, ठीक है, ये भी 54। तो मेरे पास जो बड़ा स्क्वायर है और जो इनर स्क्वायर है उसका एरिया कितना आ जाएगा? यहाँ 54 का स्क्वायर करो, 54 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा बेटा? सही आएगा, 4 चौक 16, 6 1, 4 पंजे 20, 20 और 20 दूनी 40 और 1 41 का एक हासिल लगा 4, और 5 पंजे 25 और 4 29, 2916 स्क्वायर मीटर आ गया, ठीक है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें सर जी इसका एरिया चाहिए भैया, बड़े में से छोटा घटा दो। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा सर जी? 3600 - 2916,
ये कितना बनेगा बेटा? ये बनेगा सर जी मेरे पास, अगर मैं देखूं तो 29 और 7 684 बनेगा, 684 बनेगा, 684 मीटर स्क्वायर। देखो 2900 में अगर आप 700 जोड़ोगे तो 3600 आएगा। अब चूंकि ये 2916 है सर, फिर जो 700 जोड़ा था उसमें 16 घटा दो तो 884 मीटर स्क्वायर आ गया। ये एरिया है पाथ का। नाउ कॉस्ट ऑफ लेबलिंग, कॉस्ट ऑफ लेबलिंग, लेवलिंग है ना, लेवलिंग, हाँ लेवलिंग, ये कितना बनेगा सर? ये बनेगा 684 और 12 के रेट में, 12 चौक 48, 8 4 12 8 12 छिका 72, 72 84, 12 8 96 और 4 सर जी 100, 10 बना, 12 छिका 72 और 10 82, 8208, 8208 सर जी ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, ठीक है। ये मेरे पास टोटल खर्चा आएगा इतना रुपये लगेगा, ये उत्तर है। चलो जी 57 पे आते हैं। मीरा परचेज ए लैपटॉप ऑफ 48,000। अब देखो मीरा ने 48,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है। सी स्पेंट 2800 ऑन इट्स एसेसरी। अच्छा, जो इसने खरीदा उसी पे इसने 2800 रुपए इसके लिए और भी खर्च कर दिए, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 8 10 01 50,800 हो गई, ठीक है जी। अब क्या करते हैं? सी सोल्ड द लैपटॉप टू हर कजिन फॉर 49,500। अपने किसी एक कजिन को उसने 49,500 में बेच दिया, भैया घाटे में बेचा है। टोटल कॉस्ट उसकी ये थी, उसने इतने में बेचा, तो इसको घाटा कितना हुआ सर? इसमें 500 और जोड़ू 50,000 और प्लस 800, 1300 रुपए का घाटा है उसको। कहाँ है सर जी? लॉस है 1300 रुपए का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 59वें सवाल पे आते हैं। 7/18 प्लस 5/18 माइनस 4/18 प्लस 8/18 माइनस 2/18। सबके नीचे सर जी 8 एलसीएम ले लो, ठीक, सॉरी 18 एलसीएम ले लो। जब 18 एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, हाँ जी सर। 18 जब एलसीएम लिया तो 7 प्लस 5 12 माइनस 4 प्लस 8 माइनस 2। अब देख लो सर जी 12 माइनस 4 8, ये आपका बनेगा भैया 12/18 और 8/18 प्लस 8/18 माइनस 2, तो 16 माइनस 2 14, 14 अपॉन 18, 7/9 बी आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा सर जी? बी आएगा। कैसे कैसे आ रहा है? सब बालकों को क्या आइडिया लगा मैंने कैसे बताया आपको कि बी आएगा? अरे बताओ यार, बी आएगा कि नहीं आएगा? मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। सर जी देखो, जब हम इस सवाल को कर रहे हैं तो ध्यान से देखो एक बात। देखो सर 7 प्लस 5 12 और 12 माइनस 4 8 बना, ठीक है। और 8 प्लस 8 16 बना, 16 माइनस 2 14 बना, तो 14/18 आ गया। 2 से इसको हटाया 7 बार, 2 से इसको हटाया 9 बार, तो कितना बना सर जी? 7/9 बना। यही उत्तर है, 7/9 बना। 7/9 इज द उत्तर, यही उत्तर है 7/9। ध्यान से देख लो, 7/9 राइट आंसर है 59। इस पे आते हैं। देखो 20 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 2 है। 6 माइनस 5 1 बचा, 1 प्लस 2 3 बचा, 18 माइनस 3 15 बचा, 20 माइनस 15 5 बचा, 9 माइनस 5 4 बचा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान से देख लो, जैसे 6 माइनस 5 1, 1 प्लस 2 3, तो 18 माइनस, जो माइनस है ना, 18 माइनस 3 15, फिर यहाँ पे माइनस है तो 20 माइनस 15 3, सॉरी 20 माइनस 15 5 और 9, फिर चूंकि माइनस है तो 9 माइनस 5 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, मजा आया जी सर। 20 क्वेश्चन करने में आपने एकदम सही ढंग से हमें समझाया, तो पूरा का पूरा पेपर हमें सही ढंग से समझ आ गया है। जो हमारे पास मैथ का पोर्शन है पूरा हमने किया है। अब आते हैं बेटा हम अंग्रेजी वाले पोर्शन पे, लैंग्वेज वाले पोर्शन पे। लैंग्वेज वाला पोर्शन भी एकदम ऐसे ही आपको सही ढंग से पैसेज पढ़ना है। 4 पैसेज आएंगे, हर पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं और आपको सोल्व कर देना है। अब देखो भैया, थोड़ा सा बस रिविजिट करेंगे और ध्यान से देखें क्या क्या कह रहे हैं। अर्नव यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है कोई भैया, अर्नव नाम का लड़का है, और विजिटेड नेशनल पार्क इन एमपी एंड सो ए टाइगर लिंकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, रेंज टोल्ड टाइगर एस्केप पोचर सोक्ड अर्नव। इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। तो डिसअपियरेंस, मल्टीप्लिकेशन, सेलिब्रेशन, डिस्कवरी। तो 61 का क्या बताना हमें? सिनोनिम। तो डिसअपियरेंस यानी कि जो दूर हो जाए, डिसअपियर हो जाए। तो 61 का क्या आ गया बेटा? ए आ गया। 61 का क्या आ गया? ए आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब होता है सर जो जहां पे मतलब विलुप्त होने की कगार पे हो, ठीक है, जहां पे विलुप्त होने की कगार पे हो। तो इसका मुझे क्या बताना है सर जी? इसका हमें बताना है 62 का एंटोनिम बताना है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा सर जी? कॉमन, ठीक है, कॉमन। एंडेंजर्ड का मतलब, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज का वैसे विलुप्त नहीं, इसका ऐसे हम बोल सकते हैं कि सर जिनको खतरा हो वो एक ही जगह कहीं कहीं मतलब एक एरिया में ही समाहित हो, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? एंडेंजर्ड का एंटोनिम आएगा सर जी कॉमन, ठीक है। अर्नव सो ए, क्या देखा था अर्नव ने फॉरेस्ट में क्या देखा? सो ए टाइगर। ये रहा देखो दूसरी लाइन में, यहाँ पे देखो दूसरी लाइन में दे रखा सो ए टाइगर। तो ऑप्शन क्या आएगा सर जी? सी आएगा। 63 का बनेगा सी। फिर जाते हैं। द टाइगर वॉज इंजर्ड बिकॉज ऑफ ए, किसके कारण भैया वो? किसके कारण? पोचर ट्रैप, ठीक है।
A forest ranger told him the tiger had escaped a poacher's trap, so Arnav began documenting endangered species and their struggle. He learned that many animals, Bengal tiger, Indian rhino, and snow leopard, are on the brink of extinction due to hunting and habitat. ठीक है, तो अर्नब ने जो चीजें देखी थी कि भैया जो हमारे पास टाइगर था वो इंजर्ड क्यों हुआ था, 64 का आंसर होगा सर जी, एक पोचर ने, यानी कि जो हमारे पास मतलब हंटिंग करने वाला जो आदमी था उसकी वजह से वो क्या हो गया था, इंजर हो गया था, कौन, टाइगर। तो इसमें पैराग्राफ के हिसाब से आंसर करना है आपको। 65 सेविंग एंडेंजर्ड स्पीसीज हेल्प्स मेंटेन नेचर्स, क्या होगा भैया 65 का क्या होगा सर जी, नेचर्स का बैलेंस रहेगा, यहाँ पे इसमें इन्होंने दे रखा है सेविंग एंडेंजर्ड स्पीसीज, देखो हेल्प्स मेंटेन नेचर्स बैलेंस एंड प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर, ठीक है, तो बैलेंस आएगा 65 का सी आ गया। अब आते हैं सेकंड पैसेज पे। सेकंड पैसेज क्या कहता है, 12 अक्टूबर 2002 पीसफुल आइलैंड ऑफ बाली वाज सेटल्ड बाय अ डेडली टेररिस्ट अटैक, 2 बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन द टूरिस्ट district of Kuta, killing over 200 people and injuring 100 more. Among the victims was Rohan, a younger chef from India who had recently moved there for work. He was at a cafe when the blast occurred. Though injured, Rohan survived and later shared how he saw people helping strangers without hesitation. The tragedy united people from different nations in the grief and compassion for the attack was a harsh reminder of growing threat of terrorism even in peaceful places. Rohan, after recovering, chose to stay in Bali and open a restaurant in memory of the lives lost. His story is a testament to grace and healing in the face of horror. ठीक है, ये हमारे पास पूरा पैसेज है। क्वेश्चन देखो, चूज द सिनोनिम ऑफ सेटर्ड। सेटर्ड का मतलब क्या होता है सर जी, एकदम टूट फूट बिखर जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है, तो 66 का बी आएगा। ठीक है जी। 67 चूज द एंटोनिम ऑफ कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है कि आप एकदम एक होता है ना कि कंपैशन को मैं हिंदी में कैसे बताऊं, एकाग्रता के रूप में अगर मैं कहूं, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के लिए अच्छे से सोचना, एकाग्र होकर के सोचना, ठीक है। कंपैशन यानी कि आप किसी चीज के प्रति मतलब यू हैव सम काइंडनेस, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा सर जी, कंपैशन का हो जाएगा हेट्रेड, ठीक है, 67 का हो जाएगा बी। बाली बॉम्बिंग अकर्ड इन अक्टूबर, 12 अक्टूबर 2002 को हुआ था, तो 68 का इस पैसेज के अनुसार देखो ना 12 अक्टूबर 2002 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर जी, इसका आंसर आएगा सी, ठीक है बेटा, 68 का आएगा सी। 69 पे आते हैं, रोहन वाज वर्किंग इन बाली एज ए शेफ, खाना बनाने वाले भैया, ठीक है, जो रेस्टोरेंट में होते हैं। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर रिकवरिंग रोहन ओपन ए रेस्टोरेंट, उसने एक रेस्टोरेंट खोला, 70 का सी आ जाएगा, और पैराग्राफ में रेस्टोरेंट ही लिखा था। रमेश वाला पैसे जाएगा, ए स्मॉल फार्मर फ्रॉम ए ड्रॉट टोन विलेज इन महाराष्ट्र, ठीक है, struggled for years to grow crops, tired of constant failure, he decided to learn modern farming techniques through online videos and agricultural workshops. He shifted to organic farming, grew high demand crops like aloe vera and turmeric, and marketed his product directly to cities. Within a few years, his profit soared. People once mocked his ideas, but now admired his determination and innovation. Ramesh didn't rely on luck, he trusted his hard work and knowledge. His success attracted media attention and he now trains other farmers. His journey proved that with determination, learning and bold choices, even a struggling farmer can become a millionaire. बहुत बढ़िया बात कही भैया, बिल्कुल, अगर आप मेहनत करते हैं और आप डिटरमाइन है किसी काम को करने के लिए, तो आप भी एक मिलियनेयर यानी कि एक करोड़पति बन सकते हैं या लखपति बन सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब उत्तर देते हैं भैया, चूज द सिनोनिम डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन का मतलब होता है सर आपकी दृढ़ता, ठीक है, आप कितने दृढ़ हो, इसको बोलेंगे रिजोल्व, ठीक है, रिजोल्व। 71 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 72 क्या कहता है, चूज द एंटोनिम ऑफ मॉक, यानी कि आपको कोई चिढ़ा रहा है, उसका उल्टा क्या होगा, आपको कोई प्रेज कर रहा है, 72 का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। 73 रमेश एडोप्टेड, क्या भैया सर जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, इसमें लिखा है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स, उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो ये लिखा है, ठीक है, चलो जी 73 भी हो गया। 74 पे आते हैं सर, 74 क्या कहता है बेटा, रमेश सोल्ड हिज प्रोडक्ट डायरेक्टली टू सिटीज, भैया केवल डायरेक्ट शहरों में जाकर के उसने अपना सामान बेचा, जिससे उसको अच्छा प्रॉफिट मिला, मीडिएटर कोई नहीं था बीच में, आड़ती वाड़ती जो होते हैं। ही नाउ ट्रेन्स अदर फार्मर्स एंड शेयर हिज नॉलेज, अब वो दूसरों को भी ट्रेन कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, यानी कि प्रशिक्षण दे रहा है दूसरे किसानों को भी, जिससे वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। तो 75 का क्या आ गया बेटा, बी आ गया। लास्ट पैसेज आएगा, ऐसे ही आसान आसान पैसेज आएंगे आपके। फोर्थ पैसेज क्या कहता है, मीरा वाज बोर्न विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी दैट अफेक्टेड हर एबिलिटी टू वॉक, व्हाइल अदर pitied her Meera focused on her dream. From a young age she showed a passion for painting. Despite many challenges in school and public places, she never gave up. Her parents supported her fiercely and Meera worked day and night to master her art. She began posting her paintings online, ठीक है जी, and soon people from around the world admired her work. Today Meera is a successful artist who also conducts workshops for children with disabilities. Her life is a shining example that true strength comes from within.
एंड लिमिटेशंस कैन बी ओवरकम विद क्रेज एंड डेडिकेशन, विद क्रेज एंड डेडिकेशन। चलो जी, बहुत बढ़िया। सर जी 76वें का एडमायर्ड यानी कि किस किस ने आपको प्रेज किया, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। एडमायर्ड का मतलब होता है प्रेज करना, तो 76 का आंसर आ जाएगा बी। 77 का क्या होगा? चूज दी एंटोनिम ऑफ लिमिटेशंस, यानी कि आपके लिए लिमिटेशंस को क्या बोलते हैं हम, यानी कि आपके पास चीजें कम हैं, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अंग्रेज, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा सर जी एडवांटेजेस रिस्ट्रिक्शन, इसका होगा एडवांटेजेस, ठीक है। 77 का आएगा ए। लिमिटेशन यानी कि आपके पास रिसोर्सेज कम है, ठीक है, आपके पास जो स्रोत है वो कम है, और इसका उल्टा बनेगा सर जी आपके पास प्रचुर मात्रा में चीजें है, एडवांटेज है, ठीक है। मीरा हैड ए क्या भैया, फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, तो सी आएगा इसका आंसर, 78 का सी आएगा, ठीक है जी। 79 सी शेयर्ड हर पेंटिंग थ्रू दी न्यूज़पेपर स्कूल इंटरनेट, भैया इंटरनेट, उसने बोला था ना ऑनलाइन गई थी, ठीक है, उसका इंटरनेट आ गया। मीरा नाउ कंडक्ट्स आर्ट वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, तो चिल्ड्रन आएगा भैया इसका, 80 का बी आ गया, ठीक है, ठीक है। इसमें लिखा है नाउ क्या करती है वो, सी बिगेन पोस्टिंग और पेंटिंग ऑनलाइन टुडे मीरा सक्सेसफुल आर्टिस्ट हु आल्सो कंडक्ट्स वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, तो इसका क्या आएगा, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, तो 80 का क्या आएगा बेटा, 80 का बी आएगा, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। नाउ हमारे पास अंग्रेजी भी हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हिंदी वाला पोर्शन भी करेंगे, क्योंकि मैं इसमें क्या होता है ना, जो हमारे पास अलग अलग मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे इंग्लिश वाले इंग्लिश करेंगे, हिंदी वाले हिंदी करेंगे, तो मैं अब आपको जो हिंदी वाला बच्चा है उसको हिंदी वाला पोर्शन में कराऊंगा, आप लोग जो हिंदी वाले वो हिंदी देख सकते हैं, अंग्रेजी वालों ने अंग्रेजी देख लिया, पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पास हो चुका है। अब हिंदी पे चलते हैं, ठीक है बेटा। बेटा देखो, वैसे जो हम जो ओरिजिनल पेपर होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसमें जो हिंदी और अंग्रेजी है ना वो एक दूसरे का रूपांतरण होते हैं, यानी कि एक दूसरे का क्या होता है, ट्रांसलेशन होते हैं। अब हम क्या करेंगे सर जी, चूंकि ट्रांसलेशन तो हम नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेम बच्चों को, हिंदी मीडियम वालों को ना हम दूसरा पैसेज देते हैं, जिससे उनको थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई कुछ नई चीजें वो कर रहे हैं। हालांकि अंग्रेजी वाला पोर्शन आपने देख लिया, आप उसको भी आराम से देख सकते हैं, बट हिंदी के लिए हमारे पास अलग पैसेज है। एग्जाम में आपका क्या आएगा, जो अंग्रेजी में वही हिंदी में आएगा, हालांकि जो हिंदी वाला है उसको पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो अंग्रेजी का पेपर कभी चेक करेगा नहीं। अब हम आते हैं हिंदी के भाषा परीक्षण में। भैया पहला पैसेज देखिए क्या है, इसमें भी 4 पैसेज होंगे और 5-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो 4 पैसेज हमारे पास 20 क्वेश्चन का पूरा हो जाएगा, फिर पेपर खत्म, ठीक है। चलो, नीदा फाजली ने लिखा है, कहीं उड़ने दो परिंदे कहीं उगने दो दरख्त, यही पंक्ति हमें सिखाती है कि हर जीव को आजादी मिलनी चाहिए। जब पक्षी खुले आकाश में उड़ते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन जब वे पिंजरे में बंद रहते हैं तो दुखी हो जाते हैं। इसी तरह मनुष्य को भी सोचने, बोलने और काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आजादी हर किसी के विकास के लिए जरूरी होती है, अगर किसी को रोका जाए तो वह आगे नहीं बढ़ पाता। प्राणी को खुला वातावरण चाहिए, तभी वह आगे बढ़ सकता है, हर प्राणी को, ठीक है। परिंदे कब खुश रहते हैं, जब खाना खाते, जब खुले आकाश में उड़ते हैं बेटा, जब खुले आकाश में उड़ते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा सर जी, खुले आकाश में उड़ते हैं, ठीक है बेटा। अरे बताओ यार, हाँ जी। तो इसके साथ साथ आपको देखो, मैं एक और चीज बता दूं, जो हमने पूरा का पूरा मॉडल पेपर किया है अभी, इस पूरे मॉडल पेपर में आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो हमें एक बात बस याद रखनी है, क्या याद रखना है, कि सर किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है पूरा पेपर, कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, ये हमारा मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट लगे तो आप तुरंत मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे समझ नहीं आया। आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा खुला हुआ है, ठीक है। पेपर की अंतिम घड़ी में है हम, और आपको आराम से सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए भाई, अब हम आते हैं सर जी, प्रत्येक प्राणी को क्या चाहिए, खुला वातावरण भैया, ऑप्शन सी फिर से होगा, ठीक है, ये बताया मैंने। गद्यांश का मुख्य विचार क्या है, पक्षियों की सुंदरता नहीं, पेड़ का महत्व नहीं, स्वतंत्रता का महत्व है भैया, स्वतंत्रता का महत्व। 63 का क्या आ जाएगा सर जी, डी। आकाश का पर्यायवाची आसमान, बिल्कुल है। अंबु बादल नगर नहीं, ए है, 64 का ए आ जाएगा। 65 पे आइए, पक्षी, पक्षी उड़ते हैं में उड़ते कौन सी क्रिया है, सहकर्मक, सहायक, अकर्मक, संयुक्त, जल्दी बताइए। 65 का क्या आएगा सर जी, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक, उड़ते हैं, उड़ते हैं क्या है सर जी, अकर्मक क्रिया है, तो 65 का क्या आ गया बेटा, सी आ गया। अब आता है दूसरे पैसेज पे, ठीक है। भारत की आजादी बहुत संघर्ष के बाद मिली, उसके लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे युवा हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने अपने देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए सब कुछ त्याग दिया। आज हम जो स्कूल जा सकते हैं, खुलकर बोल सकते हैं, वह उनकी कुर्बानी का ही नतीजा है। हमें उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए और देश से प्रेम करना चाहिए। जब हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। चलो जी, क्वेश्चन देखते हैं। भारत को आजादी कैसे मिली, सरकार से, चुनाव से, लोगों के बलिदान से, लोगों के बलिदान से। 66 का क्या आ जाएगा, सी। भगत सिंह और उनके साथियों ने क्या किया, स्कूल खोला, देश के लिए जान दी भैया, देश के लिए जान दी। 67 का। हमें स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। 68 का भी आ गया, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी कैसे लोग थे, डरपोक, आलसी, चालाक, बहादुर। सर जी बहादुर थे, बहादुर। भारत के हमेशा सेनानी जो थे बहादुर थे।
उन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वाक्य में उन्होंने कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक। जल्दी बताइए 70 का क्या आएगा सर जी? 70 का बी आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलो जी अब आते हैं सर जी तीसरे अनुच्छेद पे। ऐसा ही आएगा आपके एग्जाम में, सेम ऐसे ही आएगा। जंगलों में उगने वाले पेड़ बहुत ऊंचे और घने होते हैं, उन्हें खुली हवा, धूप और जमीन मिलती है जिससे वे तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन जब पेड़ में गमले में लगाए जाते हैं तो वे उतने बड़े नहीं हो पाते, उन्हें बढ़ने की पूरी जगह नहीं मिल पाती। इसी प्रकार सभी जीवों को बढ़ने और विकसित होने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता के बिना जीवन सीमित हो जाता है। हमें पेड़ों को जगह और स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वे ऑक्सीजन, फल और छाया दे सकें। चलो जी पहले सवाल पे चलते हैं। पेड़ कहाँ अच्छे से बढ़ते हैं? गमले में, घर में, जंगल में? जंगल में सर जी, स्वतंत्रता वाले क्षेत्र में। पेड़ों को क्या चाहिए भैया? खुली हवा, धूप और जमीन। भैया खुली हवा, धूप और जमीन, 72 का बी आ गया। 73 पे आते हैं। पेड़ गमले में क्यों छोटे रह जाते हैं? उन्हें पानी नहीं मिलता, सूरज नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती सर जी, जगह नहीं मिलती। 73 का सी आ गया। ठीक है जी 74 पे आते हैं। पेड़ों से हमें क्या लाभ होता है? मनोरंजन, शोर, ऑक्सीजन और छाया मिलती है, सबको पता है। पेड़ गमले में नहीं बढ़ते हैं। में गमले शब्द का वचन क्या है? द्विवचन, विशेषण, एकवचन, बहुवचन। जल्दी बताइए। 75 का सर जी बहुवचन है। गमले, गमले क्या है? बहुवचन है। तो पूरे के पूरे सारे के सारे जो क्वेश्चन थे इस पैसेज में से ही मिल गए हमें। ठीक है, लास्ट पैसेज आपका बचता है हिंदी का। ये रहा भैया, क्या कह रहा है? स्वतंत्रता केवल बाहर से नहीं होती, वह मन के भीतर भी होनी चाहिए। कई बार लोग दिखते तो आजाद है, लेकिन समाज की परंपराओं, डर या गलत सोच के कारण वे अपने मन की बातें नहीं कह पाते। यह मानसिक गुलामी होती है। असली आजादी वही है जब कोई बिना डर के सोच सके, बोल सके, सही फैसले ले सके। मानसिक स्वतंत्रता से ही आत्मविश्वास आता है। मगर मन में डर होगा तो इंसान, अगर मन में डर होगा तो इंसान कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे सच्चाई से न डरें और अपने विचार खुलकर व्यक्त करें। अब भैया इसके भी 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन क्या क्या कहते हैं? मानसिक स्वतंत्रता क्या होती है? खाने की आजादी, सोचने और बोलने की आजादी। सर जी 76 का बी आ गया। 77 का मन में डर होने पर क्या होता है? खुशी मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, कुछ नया नहीं कर पाते, कुछ नया नहीं कर पाते अगर मन में डर होगा। 77 का क्या होगा? सी होगा। सच्ची स्वतंत्रता कब मिलती है? डर के रहने पर, बिना डर के सोचने और बोलने पर। बी आ गया। ठीक है, 78 का बी आ गया। 79 बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? क्या सिखाना चाहिए? विचार, सच्चाई से न डरना, सच्चाई से न डरना सिखाना चाहिए उनको। अंतिम सवाल इस क्लास का भैया देखो कितना बढ़िया पेपर था। इंसान नया नहीं कर पाता है, नहीं कौन सा अव्यय है? इसमें आदिबोधक, नकारवाचक, संबंधवाचक, कालवाचक। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सर जी। नकारवाचक नकारात्मक है ना, उसको मना किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना मजा आया भैया आपको, मैंने पूरा पेपर कराया। मैंने अंग्रेजी मीडियम वाला भी कराया, हिंदी मीडियम वाला भी कराया, और हमने सारे क्वेश्चन इसमें सोल्व कर लिए। ये हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व किए थे, है ना, हमने मैथ के क्वेश्चन भी सोल्व किए थे, और सर जी हमने अरिथमेटिक भी सोल्व किया था। ठीक है बेटा, तो हमने अंग्रेजी मीडियम से ये सब कुछ किया, हमने हिंदी मीडियम से ये सब कुछ किया, और आपको बढ़िया ढंग से पूरा का पूरा पेपर सोल्व हो गया है। ऐसे पेपर के लिए आपको यहाँ पे आना है चैनल पे, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। जो बालक यहाँ पे जुड़ेगा आपको क्या मिलेगा सर जी? ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे अगले पेपर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 13 दिसंबर वाला पेपर ऐसा ही आएगा। चलो बच्चों, बाय।